हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? एकदम बहुत अच्छे होंगे आप लोग। यूनिक मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्त, आज हम लोग क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक कंसेप्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक कंसेप्ट में आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 जो था दोस्त, वो था आपका रेडियन से डिग्री बनाना, डिग्री से रेडियन बनाना। जाके आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मतलब वहाँ डाला गया है, आप देख सकते हैं। जैसे आप सर्च कीजिएगा यूनिक मैथ क्लासेस तो वहाँ आ जाएगा। रेडियंस एंड डिग्री का वीडियो आप देख लीजिएगा क्लास 11th का। उसी प्रकार दोस्त, पार्ट 2 का भी ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वाड्रेंट के बारे में पार्ट 2 में पढ़ा दिए हैं। चतुर्थांश क्या है, चतुर्थांश में कौन कौन फंक्शन कहाँ रहता है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पार्ट 2 में मतलब इसका ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 3 में त्रिकोणमिति का बहुत सारा फॉर्मूला लेकर आया है, जो कि आपके 11th एंड 12th दोनों में काम करेगा। और दोस्त, जब 11th एंड 12th दोनों में काम करेगा, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप इसे याद रखिएगा तो आपका सारा सवाल बन सकता है त्रिकोणमिति का। हालांकि ये बेसिक फार्मूला है, फिर आपको अगले टॉपिक कह दिया। जैसे 3.2 में है एनसीईआरटी का जो हम पढ़ाते हैं, उसमें 3.2 जो है उसके लेवल के हिसाब से। फिर दोस्त आगे हम लोग चलेंगे तो उसके मुताबिक आगे चलेंगे। ठीक है दोस्त। तो दोस्त देखिए फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला जो होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, सभी याद रखना है आपको। बस सिर्फ आप देखते रहिए, आराम से आप समझ सकते हैं। एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। कहने का अर्थ हो गया, एक समकोण जो होता है, जैसे कि आपको मालूम है समकोण, समकोण क्या होता है? जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। जैसे कि कोई तल लीजिए, कोई तल पे अगर हम एक तल है, ऊपर से अगर कोई लंब डाल दिए, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसी को आप लोग कहिएगा समकोण। क्या कहिएगा? समकोण। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है राइट एंगल कहा जाता है। ठीक है, ये आपका समकोण होगा, राइट एंगल कहा जाता है। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। समकोण के मतलब समझ गए, 90 डिग्री। तो वही यहाँ है, एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 60 मिनट होगा। 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 60 मिनट होगा। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। इसको डिग्री हम लोग पढ़ते हैं। इस वाले को कहीं भी अगर देखिएगा, अगर एक लकीर दिया रहे, ठीक है, इसे आप मिनट बोलिएगा। डबल लकीर दिया रहे तो आप सेकेंड बोलिएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में अगर हम आप लोगों को दे देते हैं H, तो क्या समझ लेते हैं आप लोग? हाइड्रोजन समझ लेते हैं, हाइड्रोजन हो जाता है। उसी प्रकार जब हम फिजिक्स में N लिखते हैं तो आप लोग समझ लेते हैं न्यूटन हो गया। क्या हो गया दोस्त? न्यूटन हो गया। उसी प्रकार जब हम लोग एक रेखा जैसे देखेंगे, इसे हम लोग मिनट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? मिनट बोलेंगे। जैसे डबल रेखा रहेगा दोस्त, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, आराम से दोस्त। जब एक लकीर रहे पावर तो उसे आप मिनट बोलिएगा, डबल लकीर रहेगा तो दोस्त उसे आप सेकेंड बोलिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका अगला जो है, चलिए देखिए दोस्त, अगला क्या है? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये तो आपको पता है, बचपन से ही पढ़ते आए। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। फिर एक समकोण बराबर 60 ग्रेड होता है। एक समकोण बराबर 60 ग्रेड होता है। फिर एक ग्रेड बराबर 100 मिनट। एक ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में 100
ठीक है। एक यहाँ अगर पूछा जाए आपको 100 ग्रेड बराबर 101 समकोण होता है, 100 ग्रेड बराबर 1 समकोण होता है, 1 समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है। उसी प्रकार 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट और 100 मिनट बराबर 1 ग्रेड, याद रखिएगा 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट। उसी प्रकार 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। ये जो है आपको यहाँ कन्फ्यूजन कुछ होता होगा, इसमें और इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसको और इसमें फ़र्क क्या है। जब हम लोग ग्रेड के हिसाब से देखते हैं तो आपको 1 मिनट में 100 सेकेंड याद रखना। हालांकि इसका उतना प्रयोग नहीं होता है, इसे आप लोग ठीक है ना के ही बराबर कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उतना इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड, ठीक है। हालांकि एक ज़्यादा प्रयोग ये होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, ठीक है। हालांकि उतना प्रयोग नहीं होता है। अब दोस्त पता है आपको पाई का मान क्या होता है, 180 होता है। पाई का मान क्या होता है, 180 होता है। हालांकि इसे आप मिटा भी सकते हैं, उतना मैनरी नहीं रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का ये जो फॉर्मूला है उतना मैनरी नहीं रखा जाता है, ठीक है। किसी सेना में दे दिया गया है, ठीक है, आप लोग उतना ध्यान से देख लीजिएगा। पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। पाई बटे 4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री होता है। पाई का मतलब 180 हुआ, और जैसे 180 में 4 से भगा देंगे तो 45 से आएगा। फिर जैसे पाई का मान 180 लिखेंगे, 2 से भगा देंगे तो 90 डिग्री आएगा। फिर पाई में 180 में 6 से भगा देंगे तो 30 डिग्री होगा। फिर पाई बटे 3 में 60 डिग्री। हालांकि रेडियन से डिग्री में आपको पढ़ा दिया गया है कि जब 180 डिग्री हो तो पाई का मान 180, तो उसमें से अगर आप भाग दीजिएगा 2 से, जो निकलेगा वो होगा। जैसे कि पाई था, पाई में 2 से भगा दिए 90 डिग्री हुआ। पाई बटे 6 दिए जैसे 30 डिग्री हो गया। फिर पाई बटे 3 बराबर क्या होगा, 60 डिग्री होगा। फिर 3 पाई बटे 2 बराबर क्या होगा, 270 होगा। पाई का मान 180 रखिए, 2 से भगा दीजिए। ये सारा अपने से निकाल सकते हैं आप लोग, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये भी याद रखना है, ये और ये दोनों आपको याद रखना है। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 होता है, पहले भी बता चुके हैं। आज तो हम सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला लिखने के लिए आए हैं, ताकि एक वीडियो आपको फॉर्मूला पे आधारित दे दिए हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला पर अगर हम एक वीडियो डाल देंगे आप लोगों को, जब भी हो यूनिक मैथ क्लासेस लिखिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है दोस्त, ठीक है। अब देखिए आराम से भाई, अगला 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेड होता है, 1 रेड बराबर 180 बटे पाई डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए चेंज क्या होता है, परिवर्तन। जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे 90 और 270 चेंज होता है, नहीं भी पढ़े थे तो आप लोग समझ सकते हैं 90 और 270 चेंज होता है। 90 और 270 क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। 90 और 270 चेंज होता है एकदम दोस्त, और 180 और 360 नहीं चेंज होता है, ठीक है। उसी प्रकार जब ये साइन थीटा है तो साइन थीटा का चेंज क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। टेन का चेंज क्या होगा, कॉट होगा। सेक का चेंज क्या होगा, कोसेक होगा। जैसे कि आपको हम दे देंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा, क्योंकि 90 आ गया, चेंजिंग होता है। अगर इसी जगह पे आपको हम दे देंगे साइन 360 माइनस थीटा, तो क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। अब 360 माइनस थीटा किस घर में है, चतुर्थ क्वाड्रेंट में है, तो चतुर्थ क्वाड्रेंट में होने के नाते इसमें माइनस लग जाएगा, ठीक है। आप क्वाड्रेंट देख लीजिएगा, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आराम से, साइन का चेंज क्या होता है, कोस। टेन का चेंज कोट। सेक का चेंज क्या होता है, कोसेक। फिर देखिए इधर से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, कोसेक का चेंज सेक, कोट का टेन, कोस का साइन। अब देखिए यहाँ साइन थीटा का कोसेक होगा, कोसेक का साइन थीटा होगा, कोस का सेक होगा, सेक का कोस होगा, टेन का कोट होगा। अपोजिट है, ये क्या है, अपोजिट, यानी कि उल्टा है। ये क्या है, उल्टा है, उल्टा है। साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा। कोस का क्या होगा, सेक थीटा। टेन का क्या होगा, कोट होगा। ये अपोजिट उल्टा हुआ, ये चेंजिंग परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब ये हम लोग 10th से लेके आज तक पढ़ते आए हैं, 10th में भी पढ़े हैं और अभी आप लोग 11th में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्त 11th में जो पढ़ रहे हैं आप लोग, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि P बटे H होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण P बटे
एच। उसी प्रकार कॉस थीटा क्या होता है, बी बटे एच, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण तो बी बटे एच। आपको पता है जब हम कोई समकोण त्रिभुज का बात करें, ये होता है एच और ये होता है पी और ये होता है बी। ठीक है दोस्त। अब जैसे कि साइन थीटा का पी बटे एच हो गया, कॉस थीटा बी बटे एच हो गया, तो क्या पी क्या है, लंब है, ये वाला लंब है, एच क्या आपका कर्ण है, तो क्या साइन थीटा बराबर पी बटे एच हो गया। फिर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण तो बी बटे एच हो गया। फिर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार तो पी बटे बी हो गया। अब कॉट थीटा मान निकालते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ अपोजिट में साइन का क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का क्या होता है, सेक होता है, ये अपोजिट फॉर्म में है। तो उसी प्रकार जब हम लोग कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो कॉट थीटा किसका अपोजिट है, टेन का है। टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। जब आप यहाँ टेन का कॉट लिख दिए, उसी प्रकार यहाँ पी बटे बी को आप लिख सकते हैं कि बी बटे पी। ठीक है, देख सकते हैं अगर दोस्त यहाँ टेन थीटा है, टेन थीटा को लिख सकते हैं पी बटे बी, तो इसलिए कॉट थीटा बराबर बी बटे क्या होगा, पी होगा। क्योंकि जब टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा आता है, ठीक है, टेन का उल्टा कॉट हुआ, तो जब इसका फंक्शन का उल्टा ये होता है तो उसका जो भी थीटा का मान जो भी आएगा इसके बराबर में, उसका भी तो अपोजिट होगा। ठीक है, जैसे पी बटे बी था तो हो गया बी बटे पी। अब आते हैं कॉस। कॉस का चेंज क्या होता है, सेक होता है। तो देखिए कॉस का चेंज सेक लिख दिए, तो बी बटे एच था तो एच बटे बी लिख दिए। उसी प्रकार कोसेक का देखिए एच बटे पी क्यों आया, साइन थीटा का अपोजिट है, साइन थीटा का अपोजिट क्या है, कोसेक थीटा होता है। उसी प्रकार साइन थीटा का उल्टा कोसेक। तो आपको हमेशा जो मैनली रूप से आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला अगर याद रखिएगा तो आप इधर ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन, अगर कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन, ठीक है, त्रिकोणमितीय फंक्शन अगर थीटा माइनस में आ जाए, थीटा अगर माइनस में आ जाए तो आप लोग कैसे बनाइएगा, देखिए उसके लिए फॉर्मूला। तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला, साइन थीटा अगर माइनस में आ जाए तो माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस है। क्यों होता है, इसका रेंज जो होता है वो माइनस से लेके पॉजिटिव रहता है। कॉस थीटा का प्लस होता है, इसलिए कॉस थीटा का जब भी कॉस, देखिए कॉस और सेक, ये दोनों का कॉस और सेक अगर माइनस में आ जाए, कहने का अर्थ हो गया इसका कि अगर, ठीक है, अगर साइन थीटा माइनस एक आ जाए, इसे आप लिख सकते हैं माइनस साइन एक लिख सकते हैं। क्योंकि थीटा जो माइनस में है वो माइनस बाहर होगा। अगर इसी जगह पे कॉस अगर आ जाता तो क्या लिखते, कॉस वन लिखते, क्योंकि कॉस का रेंज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और जब पॉजिटिव होने के कारण अगर यह माइनस आ गया नेगेटिव, तो उसे आप पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव लिख सकते हैं। उसी प्रकार जब दोस्त यहाँ कॉस थीटा माइनस में तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सभी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, देख सकते हैं टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फॉर्मूला हैं जो कि बड़े बड़े सूत्रों में आपको प्रयोग किया जाएगा साइन कॉस के चेंजिंग में। ठीक है, तो देखिए साइन और कॉस के चेंजिंग में दोस्त क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी प्रकार कॉट थीटा, देखिए आराम से, कॉट किसका उल्टा है, टेन का उल्टा है। जब टेन का साइन थीटा बटे कॉस होता है तो कॉट का क्या होगा, कॉस बटे साइन होगा, इसी का अपोजिट होगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, वन बटे कॉसेक थीटा। यहाँ से आया है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक होता है, तो इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन बटे कॉस थीटा हो जाएगा। वही लिखे हैं, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वन बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होगा वन बटे कॉस थीटा। क्या, अब देखिए सेक थीटा बराबर वन बटे कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर वन बटे साइन थीटा। सेम है, इसका अपोजिट होता है, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आराम से उसका अपोजिट होगा। जब भी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर ये, जब हम लोग पढ़ते थे कहा जाए इंटू के रूप में, यानी कि गुना के रूप में। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक,
सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो दोस्त यहाँ से आप लोग बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा होगा, क्योंकि गुना में है तो गुना में ऑटोमेटिक उधर जाएगा तो भागे ना। फिर उसी प्रकार सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा और क्या होगा 1/सेक थीटा। फिर उसी प्रकार टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो कॉट थीटा और 1/टेन थीटा होता है। तो दोस्त ये सारा फॉर्मूला बेसिक था। उसके बाद दोस्त अपना जो एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग पढ़ते आए हैं शुरू से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब इससे कुछ फॉर्मूला आता है, उसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत कुछ फॉर्मूला होता है इससे, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और दोस्त यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। बस देखिए, अगर दोस्त हम यहाँ साइन थीटा बराबर, अगर हम, ठीक है, अगर हमसे दोस्त अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 तो रहे करेगा, अब प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आराम से जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर आया 1 है, प्लस उधर गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। जब आपको पता है क्लास 7, 8, 9 समय पढ़े होंगे, स्क्वायर जब हटता है इक्वल के इधर आता है तो क्या होता है, रूट होता है। स्क्वायर जब हटता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है। कहने का अर्थ हो गया कि जब एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो इसलिए x बराबर स्क्वायर हटा तो किस में जाएगा, रूट में। और रूट का स्क्वायर रूट का क्या होता है, 2 होता है। 4 का क्या होगा, 2n होगा। तो दोस्त जब स्क्वायर उधर जाता तो रूट में आता, रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर होगा। उसी प्रकार आप यहाँ समझ सकते हैं, जब ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटा तो किस में जाएगा, रूट में जाएगा। किस में जाएगा दोस्त, रूट में जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन का मान निकाले, अब कॉस स्क्वायर का मान निकालिए। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आराम से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखिए मार्कर जो है ना, ये मार्कर भी डिस्टर्ब करता है। चलिए दोस्त, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 रहेगा दोस्त, प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। आपको पता है ना, प्लस उधर प्लस है, नहीं कुछ आगे क्या सिंबल है, प्लस है, इसलिए दोस्त प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा तो किस में गया, रूट में गया। स्क्वायर हटा तो किस में गया, रूट में गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्त, ये भी आपका फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, एक फॉर्मूला से आप 4 सूत्र निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग वहाँ से भी सेक स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त देखते हैं। देखिए, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 तो रहबे करेगा, माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। आपको पहले पढ़ा दिए हैं, माइनस ये तो बेसिक है, माइनस उधर गया प्लस हो गया। अब देखिए, इसलिए सेक थीटा बराबर, इसलिए सेक स्क्वायर हटा तो रूट में चला गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब दोस्त हम लोग निकालेंगे अब टेन स्क्वायर थीटा का मान, किसका मान निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा का। देखिए, अगर दोस्त हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, देखिए अगर प्लस 1 किधर आएगा, माइनस 1, माइनस उधर जाए प्लस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
आराम से माइनस उधर गया इधर, तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहने का अर्थ हो गया अगर आप सेक स्क्वायर थीटा रखिए, अब प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1, अब माइनस उधर गया तो क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या दोस्त इसे हम टेन स्क्वायर थीटा और लिख सकते हैं कि नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही तो ऐसे। अब जब ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए टेन थीटा बराबर क्या स्क्वायर हटा तो रूट में चला गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार इसका भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है, आराम से। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, सेक का निकाल दिए फिर टेन का निकाल दिए, तो यहाँ भी कोसेक। अब देखिए जैसे कि हम लोग कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस उधर गया प्लस कोट स्क्वायर थीटा, फिर दोस्त इसलिए कोसेक थीटा बराबर स्क्वायर हटा तो रूट में चला गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, फिर अगले के लिए कोट के लिए प्लस 1 इधर आ गया तो माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोट थीटा बराबर स्क्वायर हटा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ। क्या दोस्त, ये इस प्रकार आप लोग आराम से सभी फॉर्मूला याद कर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत अगर हो दोस्त तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट में दोस्त बोलिएगा, थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत हो तो आप लोग दोस्त अवश्य कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। और